Subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधुओं से सत्संग रहा है। ये जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे 2-4 वाणियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों में गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवत में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लगा डांट से 1-2 पत्तल और ज्यादा उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में से एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा ये वाणी कैसी है कि ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ ये मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूं। मोटेराम, हाँ हाँ करो करो। अच्छा तो इसे इस भांति रखो, ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम नारायण जानता है ये वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखे कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों पर से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर तो मेरा कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मर्म खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं। पक्का साधु इसी बात को यो कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि, मित्र, हम तेरे को कहां तक जस गावे। तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया। यो उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे में दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी कहता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरे धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी ये कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था
कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई। देश बंगाला जिसको देखा ना भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कली खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने भी गांजा ना पिया हो वो बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी, आंखें निकल आई, मुंह से फिचकूर निकल आया, मगर ना तो मुंह से धुएं का बादल निकला, ना चिलम सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से अलग करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा लिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आई, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने आ बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजाकर ये भजन गाना शुरू किया। माया है संसार सवलिया, माया है संसार, धर्मा धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। सवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार। गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार। सवलिया माया है संसार।